वेलकम टू जी टेक एजुकेशन। मेरा नाम गुलशेर अहमद है, मैं इस चैनल का फाउंडर हूं। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, एक इस सीरीज़ की हमने शुरू की है शेयर योर थॉट्स, जिसमें एक सर का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अपने थॉट्स को शेयर किया था। दूसरी वीडियो में, दूसरे एपिसोड में हमारे साथ जो जुड़े हैं अनिल सर, द डायरेक्टर ऑफ आइस कंप्यूटर, जो सर जितनी भी जानकारी देंगे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इस जनरेशन के लिए। सो हम वेलकम करते हैं सर, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका चैनल पर हमें बताने के लिए। मैं आइस कंप्यूटर के डायरेक्टर हूँ और विगत 10 सालों से मैं कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव में टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 2010 के आसपास स्थिति ऐसी थी कि एक एडीसीए करने के लिए बच्चे को 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होते थे। स्थिति ये बनी है कि आज हमने 2010 से जो शुरुआत किया, उसके बाद अभी तक हमारे 202 पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ब्रांचेज हैं और हमें आशा है कि आने वाले 2025 तक में हम 2000 ब्रांचेज के साथ हिंदुस्तान में रहेंगे और वैसे गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे जो बिल्कुल ही पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनको मैं फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन दूंगा। जी, ये बहुत सराहनीय है सर कि आपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी आर्थिक मदद किया, उनको कम पैसों में उनको बहुत से जो भी एजुकेशन की ज़रूरत थी कंप्यूटर से रिलेटेड आपने प्रोवाइड कराया। मैं तो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर है उसके बारे में बताइए कि ये कैसे हमारे जीवन को प्रकाशित और प्रभावित करता है। कंप्यूटर जो है आज के समय में विदाउट कंप्यूटर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि ये भी मेडिसिन पैकेजिंग होती है, सब मिनी कंप्यूटर यूज होता है। यानी कि हर जगह, यहाँ तक कि हमें घर में पेंट भी करवाना तो उसके पेंट का मिक्सचर भी हमारा कंप्यूटराइज पेंट होता है। यानी कहने का मतलब कि हम कंप्यूटर से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और इस स्थिति में अगर आज के डेट में हमारे बच्चे अगर कंप्यूटर ना पढ़े तो हम निरक्षर की श्रेणी में रखे जाते हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम ने भी कहे हैं कि अगर आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, अगर कंप्यूटर में आप नहीं जानकारी रखते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते, तो आपको निरक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी आज आप कुछ भी सेक्टर में पढ़ाई किए हैं, कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहे किसी भी ऑफिसेज हो, बैंक हो, दुकान हो, कहीं भी है, आपको वर्क कंप्यूटर पे ही करने हैं। कंप्यूटर के रिगार्डिंग इंटरनेट बहुत ज़रूरी पड़ता है। इंटरनेट कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आता है? जो एनवायरनमेंट है उससे क्या है, उस पर कोई इफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है? कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ने के बाद सारे दुनिया के टीचर, सारे दुनिया के एक्सपर्ट इंटरनेट के द्वारा जुड़ गए हैं। और आज के डेट में एक स्टूडेंट के लिए इंटरनेट से जुड़कर बहुत ही ज्ञान को डीपली लेने में बहुत ही सहूलियत हो गई है। इसको पढ़ने के लिए जिस टीचर से वो लाखों पे नहीं कर सकते, वो इंटरनेट के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। इसीलिए आज के डेट में इंटरनेट हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई के इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि दुनिया के हर सेक्टर में वो प्रभावित कर रहा है। लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ के ज्ञान ले रहे हैं। जो आपने बताया कि इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन लड़के लेते हैं, हमारे आज के स्टूडेंट्स फ़ायदा ले रहे हैं इसका इंटरनेट के थ्रू। कंप्यूटर से, इंटरनेट से ज्वाइन होके जो भी कोर्सेज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स के क्या फ्यूचर है, कंप्यूटर में स्टूडेंट के क्या फ्यूचर हो सकते हैं? एंड अब जो डिज़ाइन किए गए हैं, कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं इंटरनेट पे या फिर कंप्यूटर के थ्रू, इस कंप्यूटर में क्या कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं? कंप्यूटर में पढ़ने के लिए आपका DCA, टैली, DTP, ADCA, BCA ये कोर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं, इसके ज़रिए बच्चे जो है किसी भी ऑफिस में कहीं भी कोई भी वर्क कर सकता है। ऑफिस का वर्क कर सकता है, अकाउंटिंग का वर्क कर सकता है। बच्चे अगर किसी डॉक्टर के यहाँ हैं तो वो अल्ट्रासाउंड पे वर्क कर सकते हैं, CT स्कैन पे वर्क कर सकते हैं। बल्कि दुनिया के हर सेक्टर में उन्हें ये कंप्यूटर की कोर्सेज कहीं ना कहीं यूजफुल है। मतलब कंप्यूटर का अगर नॉलेज लेते हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज लेते हैं तो हर वो सेक्टर में वर्क कर सकते हैं जहां हमारे थोड़े से भी बड़े डेवलप व्यवसाय हैं, जहां वो कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट और कंप्यूटर के बिना पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सर, डिफरेंसेस क्या हैं कंप्यूटर और इंटरनेट में? क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर में है कि जो कोर्स हम करते हैं वो करते हैं,
और अगर हम इंटरनेट से जुड़कर ज्ञान लेते हैं तो उसी कोर्स को और हम डीपली रूप में कर पाते हैं, यानी विस्तार रूप में कर पाते हैं, यानी कि दुनिया के कई सेक्टरों से जुड़ के हम कर सकते हैं, उसकी जानकारी और डीप में जा सकते हैं। जैसा आपने बताया कि अभी मतलब इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, कंप्यूटर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, इसमें फ्यूचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर एजुकेशन लेता है तो किसी भी सेक्टर में बहुत ईजिली काम कर सकता है। सो मतलब आगे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो मतलब क्या हमें अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में पढ़ते हैं, सो उनको स्कूल से ही कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहिए या फिर स्कूल से कॉलेजेस में आते हो तब उनको ये कंप्यूटर की नॉलेज देनी चाहिए? क्या बेटर रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा? अगर बच्चे को स्टार्टिंग फेज से ही, स्कूल से ही अगर हम कंप्यूटर के नॉलेज दिए जाए तो कॉलेज आते आते वो बहुत चीज़ सीख लेंगे और उनको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि धीरे धीरे वो बहुत सारे चीज़ जानकारी ले लेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ है कंप्यूटर। हम डायरेक्ट अगर हम कॉलेज में पढ़ाएं तो उतने परिपक्व बच्चे नहीं होंगे जितने हमारे स्कूल से ही पढ़ के आए, तो वो परिपक्व होंगे। तो हमें स्कूल से ही कंप्यूटर शिक्षा देना ज़्यादा उचित रहेगा। और इंटरनेट तो बहुत मतलब अगर हम उनको स्कूल से ही एजुकेशन देते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट का एक डार्क वर्ल्ड भी है जहाँ पे बहुत सी गलत चीज़ें भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, और उसको देख के ऐसा लाइक कि बहुत से ऐसे न्यूज़ हमने पढ़ा कि बहुत से क्रिमिनल्स हैं इंटरनेट से बहुत सारी गलत काम सीख के वो उसको अंजाम देते हैं। तो उसको कैसे हम मतलब डिक्रीज़ कर सकते हैं, उससे कैसे सेफ रह सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, स्टूडेंट्स को बचा सकते हैं? पहले तो जो वर्क हमें इंटरनेट पे, जो हमें ऐसे टेक्निक हैं जो बच्चे को गलत राह में ले जाए, उनको गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे साइट को बंद किए हैं जिससे बच्चे प्रभावित हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए, जिससे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं और दिन भर गेम्स में उलझे रहते हैं, तो इस पे बहुत सारे कंट्री ने बैन लगा दिए हैं। हमारे देश में भी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे जो एजेंसियां हों जो इनके लिए उत्तरदायित्व हो, इनको बंद कर देना चाहिए, ताकि वो गलत ना सीखें बल्कि अच्छी बातें, संस्कार की बातें हो और जो जानकारी हो वही इंटरनेट पे अवेलेबल हो, बाकी चीज़ों पे बैन होनी चाहिए। देखते हैं इंटरनेट हो या इंटरनेट पे जो इंटरटेनमेंट है, OTT प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अथॉरिटी है, उनको जो भी बना के वीडियोस डालते हैं या जो भी वहाँ पे कंटेंट आ रहा है इंटरनेट के लिए, सो उससे कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत बड़ा बिजनेस भी तो है, इसके पीछे बहुत बड़े बिजनेसमैन लगे हुए हैं, अपना पूंजी लगा रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट से भी उनको अप्रूवल मिलता है। सो इसमें हम कैसे स्टूडेंट्स को रोक सकते हैं? एज लाइक अगर स्कूल से उनको एजुकेशन देते हैं कंप्यूटर की, इंटरनेट की, तो उन्हें तो और ईजी हो जाता है गलत चीज़ों को पकड़ने के लिए। सो स्कूल्स में कैसे बच सकते हैं? ऐसे बच्चों की पूरी जानकारी ली जाए, यहाँ तक कि जुड़ने से पहले, वो साइट खोलने से पहले OTP का एक प्रावधान हो कि बच्चे OTP यूज करें। OTP में जा करके एक गार्जियन का नंबर पे 2-2 OTP आए। अपलोड की बात तो मैं नहीं डीपली बता सकता हूँ कि अपलोड की क्या अथॉरिटी है, लेकिन बच्चे को देखने तक का जहाँ तक अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स करे कि कम से कम हमारे एक बच्चे के नंबर और एक गार्जियन के नंबर पे OTP जाए, गार्जियन का अप्रूवल हो, सिग्नेचर अपलोड हो, तब जाके वो साइट देख सके। इस तरीके का अगर प्रोविज़न हो तो हमारे छोटे बच्चे उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उम्र डाल देते हैं, 13 साल के रहते हैं और वो 20 साल एज डाल करके और वो फेसबुक खोल लेते हैं, तो उनका आईडी अपलोड का भी एक ऑप्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई आपकी आईडी है, और आईडी को वेरीफाई होनी चाहिए कि हाँ वेरीफाई हो गया तभी वो आईडी बनेंगे। तो इस तरह करके हम बच सकते हैं और अपने बच्चे को बचा सकते हैं, देश के भविष्य को बचा सकते हैं। ओके सर, सो बेसिकली जैसा आपने बताया कि अगर हम बच्चों को मतलब इंटरनेट तो बहुत यूज़फुल है, स्टूडेंट्स अगर इंटरनेट से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, जिनके पास अभी है, जैसे लॉकडाउन लगा था, सो मैक्सिमम लोग इंटरनेट ऑनलाइन मतलब एजुकेशन भी चल रहा था, इंटरनेट से सीख भी रहे थे। सो बेसिकली अगर इंटरनेट पे जो डार्क वर्ल्ड है या उससे बचाना है तो गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा उनको अवेयर होना है, और पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे बच्चे फ़ोन्स में या लैपटॉप में या फिर जो भी इंटरनेट पे वो क्या कर रहे हैं, तब जाके हम अपने बच्चों को इंटरनेट का सही उपयोग सिखा सकते हैं,
थैंक यू सो मच सर, ऐसा आपने जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। और हम अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहेंगे, सर आइस कंप्यूटर के डायरेक्टर हैं। एंड मैं सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप एड्रेस बताइए कि यहाँ पे कैसे बच्चे आके एजुकेशन ले सकते हैं। ये आइस कंप्यूटर एकेडमी है, ये गांधी आश्रम शिव मार्केट में स्थित है। शिव मार्केट उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये है, नियर अबाउट हमारा माई स्थान पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग शिव मार्केट के पास है, बहुत ही सुलभ रास्ता है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है ये। आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत सारे गार्जियन पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल के टीचर पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपके बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों की सेपरेट व्यवस्था है। हम देखते हैं, हम भी क्लास देखते हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरी अच्छी तरह से व्यवस्थित है, आप यहाँ आकर के क्लास ले सकते हैं। हम जो सर्टिफिकेट देते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, कर सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं, एक वेटर डिग्री ले सकते हैं। साथ ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप हमारे ये चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि हम वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको वीडियो फिर नए नए वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। हो रहा था, चलिए फिर कीजिए शुरू से क्या कर रहे हो, पहले शांत हो जाओ। कौन सा वो जो मैंने पूछा लास्ट में। लास्ट वाला सर से क्या